भाई आदमपुर उपचुनाव उस मोड़ पर खड़ा है जहां आज की अगर बात करें तो हर किसी पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो सक्रिय नेता है, उनकी अलग अलग प्रकार से ड्यूटियां लगाई गई है, चाहे वो आदमपुर हलके के लोग हो या फिर आदमपुर से बाहर के लोग हो। इस समय मेरे साथ संतोष गुलिया जी है, कांग्रेस की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो नरेश शर्मा जी है, दोनों सक्रिय है। नरेश शर्मा पावड़ा से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस की एक सक्रिय राजनीति हमेशा ये करते आए हैं, अपनी भूमिका जो है वो निभाते आए हैं। अक्सर आप लोगों ने इनको दीपेंद्र के साथ देखा होगा। दूसरी अभी मैं बात कर रहा हूं आदमपुर उपचुनाव की, वो किस मोड़ पर है, चुनाव कैंपेन जो है वो कांग्रेस का किस प्रकार से चला हुआ है, उन सब बातों के लिए हम जानकारी ले लेते हैं इन लोगों से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नरेश जी। संतोष जी ये बताइए, जैसे कि कोई भी उपचुनाव होता है तो बाहर के जो अपने सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं और चुनाव कैंपेन जो है वो शुरू कर देते हैं। आपने भी चुनाव कैंपेन को जो है शुरू किया हुआ है। क्या लगता है आपको कि लोगों के बीच में जाते हैं तो किस प्रकार से रिस्पांस जो है वो मतदाता आपको दे रहे हैं? देखिए, रिस्पांस जो मिला हुआ है ना आज के दिन हमारे को, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जो हमारा कैंडिडेट है जेपी जी, उन्हीं को पूरा का पूरा आज कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा, ना कि सत्ता में रहने वाले हमारे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी से हार उनकी बिल्कुल निश्चित है। हार निश्चित है। कोई कारण बताते होंगे कि ये कारण है जिसके लिए हम कुलदीप का जो बताया जाता है कि कुलदीप का ये गढ़ है। हालांकि जयप्रकाश जेपी का कहना ये है कि ये कुलदीप का गढ़ नहीं है, ये गढ़ तो कांग्रेस का था। ये बिल्कुल कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस से ही पहले भजन लाल जी थे जी। कांग्रेस से ही कुलदीप आया था, बीच में पार्टियां छोड़ के चला गया। लेकिन जो भजन लाल जी ने काम किए थे कुलदीप, तो वो कहीं भी कुछ भी उसके लायक नहीं है। आज जनता जो बोल रही है ना, वो भजन लाल को भले ही याद करा, लेकिन कुलदीप से सब खपा हो रहे हैं। नहीं, कुछ कारण तो बताते होगे ना। कारण क्या है? कारण वो ये लोग बता रहे हैं ना कि ना तो कभी किसी के गमी खुशी में गया, ना कोई काम कराया, आज तक हल्के की आवाज़ नहीं उठाई। और हमारे जेपी जी जो हैं 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं जी। उन्होंने आगे आज हल्के की जितनी बार सर्वे हुआ है कि सर्वे में क्यों बताया गया कि भाई कांग्रेस पार्टी की जीत है और जेपी सबसे अच्छा कैंडिडेट है। आप लोगों के बीच में जाते हैं, आपको समस्याएं दिखाते होंगे, आपको लगता है कि वास्तव में ये ऐसी समस्याएं हैं या चुनाव के दौरान ही ये समस्या उत्पन्न हो जाती है? नहीं, बिल्कुल समस्याएं हैं। इन्होंने कोई काम नहीं करवाए। इनके काम है अब ये 1 साल से कहने को तो ये 4 महीने 6 महीने पहले इसने पार्टी छोड़ के चला गया। ये तो 1 साल से चक्कर काट रहा था। इसने तो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहा था। एक हल्के में काम नहीं लेकर आया, ग्रांट नहीं लेकर आया, अगले मैं 4 काम करवा दूं। तो बताओ, लोगों को तो अपने काम चाहिए। लोगों ने अपना कोई भी नेता है दुख सुख का साथी चाहिए। इसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। जैसे कई पार्टियां ऐसी है, चाहे कुलदीप की बात कर लेते हैं, वो कहते हैं कि जयप्रकाश जेपी तो बाहरी कैंडिडेट है। आप लोगों के बीच में जाते हैं तो मतदाता भी क्या ऐसे कहते हैं कि बाहरी कैंडिडेट है? ऐसा है, वो बाहरी कैंडिडेट कहाँ से है? जब जिसने हिसार से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है और वो जीत कर आए हैं तो कौन कहता है ये बाहरी कैंडिडेट है? अच्छा ये बताइए शर्मा जी, आप बताइए, दीपेंद्र की सक्रिय राजनीति आप करते हैं, अक्सर आपको उनके साथ देखा जाता है। दीपेंद्र के मुंह पर एक सादगी भरा चेहरा हमेशा उनका रहता है। दीपेंद्र के मुंह से सादगी हमेशा छलकती रहती है, लेकिन जब देखा जाता है कि लोगों के बीच में जाते हैं तो उसी सादगी से लोग जो है, मतदाता जो है, उनसे बातचीत भी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा नरेश जी। दीपेंद्र भाई साहब जो युवा आइकन है, आज पूरा हरियाणा दीपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहा है। भावी सीएम भी मैं कह सकता हूँ। बड़ी बात तो नहीं कहनी चाहिए, सीएम साहब हमारे बड़े बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और आज सेकंड जो भूमिका निभा रहे हैं वो अपने दीपेंद्र हुड्डा जी निभा रहे हैं। और पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मतलब कार्य कर रहा है। और आने वाली सरकार
आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जो लोग इस टाइप के थे, जो जैसे कुलदीप जी की बात करें, कुलदीप जी मतलब कई दिन से बीजेपी के चक्कर काट रहे, पता नहीं ईडी सीडी पीडी किसका फंडा था, मतलब दबाव में गए, पता नहीं किस कारण गए, वो तो बीजेपी जाने या कुलदीप जी जाने। हमारा तो नरेश जी एक ही कहना है, भाई कुलदीप जी ने यहाँ के जो लोग आदमपुर के लोगों के साथ गलत किया, आदमपुर के लोगों के साथ यह ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ से भजनलाल जी 13 साल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने बड़े काम करवाए भजनलाल जी ने। भजनलाल जी के कार्यों से ही लोग वोट दे रहे थे। और आज बात करें, हमारा कुलदीप जी का कोई नॉमिनेटेड पर्सन यहाँ बैठा हो, विधायक का कोई नॉमिनेटेड पर्सन काम करवाने वाला बैठा हो, जनता की सुनने वाला बैठा हो, कुलदीप जी को अपनी सत्ता प्यारी है। कुलदीप जी को ये डर लगता है जो नॉमिनेटेड पर्सन यहाँ बैठ गया तो वो अपना मैंडेट बना लेगा, वो लोगों से पकड़ बना लेगा, हमारी खिसक जाएगी सत्ता। ये तय है। आपको बता दूं नरेश जी, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको एक फाइनल बता देता हूँ। जयप्रकाश जेपी जी, भाई जयप्रकाश जेपी जी 3 बार सांसद रहे। कोई बंदा ये कह रहा है भी ये बारी है, ये किलात गया, ये कैथल गया। 3 बार फर्स्ट में यहाँ से चुनाव लड़ा, यहाँ से मंत्री भी रहे, सेंटर में कैबिनेट मंत्री रहे जयप्रकाश जी। और आपको मैं दावे के साथ एक बात कह रहा हूँ, डंके की चोट पे एक बात कह रहा हूँ, 3 बार जो सांसद रहा हिसार का, उसमें आदमपुर हल्का भी आता है। आदमपुर के लोगों का जयप्रकाश से भाईचारा है। हमारी टीम ने 5 बार सर्वे करवाया, हमारे ऊपर से सीआईडी रिपोर्ट 5 बार सर्वे किया, किसी और नेता का नाम नहीं आया जयप्रकाश के अलावा। ये आपने बताया है, ये कहा कि कोई एक काम कुलदीप का गिना दीजिए, कोई भी। जी बिल्कुल। आपने बता दिया कि सांसद रहे हैं यहाँ से जयप्रकाश से, तो सांसद साहब का भी कोई ऐसा काम है जो आप गिना सकते हैं ऑन कैमरा? बिल्कुल ठीक बात, ठीक कही आपने। सांसद साहब ने बहुत सारे काम करवाए। आपने जाखोद की बात करें या न्योली कलां की, न्योली खुर्द की बात करें, न्योली खुर्द में स्कूल अपग्रेड करवाया। मैं कल न्योली खुर्द में था, वहाँ हमारे उदयभान जी के प्रोग्राम थे, वहाँ 2-3 काम ऐसे गिनवाए। एक सड़क बनवाने की, मातर श्याम की सड़क की बात है, न्योली खुर्द से मातर श्याम की सड़क बनवाई। और वाटर वर्क्स जाखोद में एक वाटर वर्क्स का भी जिक्र था, पता नहीं वाटर वर्क्स में भी ग्रांट थी। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको नरेश जी बता रहा हूँ, विकास की जड़ी लगाई हुई है। आज लोग जयप्रकाश को याद इसलिए कर रहे हैं, सांसद रहते हुए बहुत सारे काम कर रहे हैं। कोई ये बता दो, कोई मैं कह रहा हूँ कुलदीप का बंदा या कुलदीप जी ये बता दो क्या नहीं किया MP रहते हुए जयप्रकाश जेपी जी ने, खूब काम किए। और कुलदीप जी का एक काम गिना दो। जी दर्शकों, आप देख रहे हैं नरेश शर्मा को, ये पूछ रहे हैं अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, आपको अगर पता है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस प्रकार के काम करवाए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कहूँगा नरेश जी, जयप्रकाश जी 3 बार तो यहाँ से MP रहे, केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद जयप्रकाश जी MLA बरवाड़ा भी रहे। बरवाड़ा हमारे साथ लगता हल्का, मेरा उकलाना हल्का है, तो बरवाड़ा हल्का मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। बरवाड़ा हल्के में MLA रहे, उसके बाद ये सांसद बन गए। अब उनके छोटे भाई रणधीरा जी को उन्होंने MLA बनाया। उनमें ये काबिलियत है, वो नेता बनाते, खुद तो नेता है ही है, और नीचे के ग्राउंड के लोगों को, ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं उनको भी नेता बनाते। जो कांग्रेस की नई प्योध उनको पेड़ा बनाने का काम भी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अपने जो जयप्रकाश जी, ये भी मतलब उनको पेड़ा बनाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने भाई को पूछ लो, जनता से, बरवाड़ा की जनता से पूछ लो, रणधीरा को मतलब MLA भी इन्होंने बनाया। बहुत अच्छे इंसान। बिल्कुल। संतोष जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान जी, वो हमेशा कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई एक दलित जो है प्रदेश अध्यक्ष को पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है कि वो तो ये कह रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो वो तो कहते हैं कि मैं 36 बिरादरी की राजनीति करता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो गलत कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी। जिस दिन से उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उस दिन से तो उसने बात बात पे ये कहा है कि भाई मुझे हाईकमान से क्यों खपा होया, दलित समाज को क्यों खपा देखता है ये,
क्या छत्तीस बिरादरी का नेता नहीं है कुलदीप बिश्नोई, लेकिन छत्तीस बिरादरी का नेता होता, ये गुण होते तो आज वो उदयभान जी की इज्जत करता, उनका सम्मान करता, उनसे खुश होता। जिस दिन से उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उस दिन से और ज़्यादा खपा हो गया। जी जी शर्मा जी, शॉर्ट में बताना। जी लंबा नहीं करूँगा नरेश जी, मेरा काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँ। बात उदयभान जी की आपने मैडम से गुलिया जी से पूछी, उसका मैं भी उत्तर दे रहा हूँ। कल जैसे उदयभान जी हमारे हल्के में रूटीन में रहते हैं, अब चुनाव के टाइम में भी पहले भी आए, तो उन्होंने इस बात का उत्तर दिया। उदयभान जी ने बोला जब भजनलाल जी जब सीएम बने, वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। उदयभान जी 4 बार वहाँ से फरीदाबाद ओडल से विधायक रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा था भाई उनके फादर भी राजनीति में सक्रिय रहे, सीएम बनाने में उनका भजनलाल जी को अहम रोल था। भजनलाल जी का, उदयभान जी के जो फादर थे, उनका अहम रोल रहा है। तो अब आज उदयभान जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने गलत किया उनके साथ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुलदीप जी नाराज़ नहीं होना चाहिए था, वो पुरानी बातें तो याद रखें। तो यही है मेरा नरेश जी। बिल्कुल दर्शकों, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन ये उपचुनाव है। चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से ये अपील जरूर रहेगी कि इस उपचुनाव में अपना भाईचारा खराब ना कीजिए। जिसे आप समझते हैं उसे, अगर आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई आपका जो है हक दिलवा सकते हैं, आपके वो मुद्दे जो है आपको लगते हैं कि जो समस्या है उनको पूरा करवा सकते हैं, तो आप कुलदीप को वोट दीजिए। जयप्रकाश को लगता है कि जयप्रकाश कहीं कुलदीप से अच्छा काम करवा सकते हैं तो जयप्रकाश को दीजिए। इसके अलावा भी अन्य जो प्रत्याशी यहाँ पर है, किसी से भी आप खुश है तो उसी को वोट दीजिए। लेकिन एक अपील यही रहेगी कि अपना भाईचारा खराब नहीं कीजिएगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे।